छात्रों, गुड मॉर्निंग। नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। नए साल में स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, पढ़ाई में प्रगति करें और हर दृष्टि से सभी खुश रहें। बच्चों, आज से रिवीजन में हम हर रोज़ एक एक पाठ पढ़ेंगे, ठीक है। आज पहला पाठ हम पढ़ने जा रहे हैं अनुशासनम। आपने देखा होगा कि जब भी हम कोई भी पाठ पढ़ते हैं तो आपने ये महसूस किया होगा, हर एक शब्द, संस्कृत में एक एक शब्द को जब हम समझते चले जाएंगे तो हमें पढ़ने में बहुत आसानी हो जाती है। अभी पाठों को हमने पहले भी पढ़ा है। अभी हमने क्वेश्चन पेपर, प्रश्नोत्तर, जो पाठ के जो मुख्य प्रश्न और जो भी उसके वो हैं, उन प्रश्नों को हमने उठाया है और जिस तरह से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं उसी ढंग के प्रश्नों को हमने स्वयं लिख करके इस पे डाला है। और इसी पे हम इसलिए चर्चा कर रहे हैं कि कभी पेपर हो तो आपको किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। अब पहला पाठ का प्रश्न देखिए। एक पद में उत्तर देने होते, कई प्रश्नों के वाक्य में उत्तर देने होते। अभी हम एक प्रश्न लेते हैं पद वाले। कह अंतेवासिनम अनुशासति। कौन अंतेवासी यानी अपने शिष्यों को अनुशासित करता है यानी शिक्षित करता है। तो एक पद में उत्तर है, तो देखिए उत्तरम लिखा है, आगे लिखा है आचार्य है, आचार्य शिक्षक। अब देखिए आचार्य, फिर एक प्रश्न और है, आचार्य किम आहरणीयम। आचार्य के लिए हम क्या लाएं? तो पाठ में आपने देखा है, पढ़ा होगा, प्रियम धनम, जो सबसे प्रिय हो वो आचार्य को दें। अब फिर प्रश्न है जो वाक्यों में जिसका उत्तर देना है, केभ्यः न प्रमादितव्यम। हमें किनसे प्रमाद नहीं करना चाहिए। तो प्रश्न है उत्तर। अब इस प्रश्न का उत्तर है, हर एक चीज़ को हमने अलग अलग से लिखा है, समझते चलिए। एक एक शब्द, प्रमाद किससे नहीं, सत्यात, धर्मात, कुशलात, भृत्यै यानी ऐश्वर्य, ऐश्वर्याय। फिर है स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम, देव पितृ कार्याभ्याम च न प्रमदितव्यम। हमें इन सब से प्रमाद नहीं करना चाहिए, अर्थात इन सब की कभी भी उपेक्षा नहीं होनी चाहिए। हमेशा इन सब के लिए हम तैयार रहें, तत्पर रहें। फिर आगे प्रश्न देखें, ऐश्वर्याय इत्यस्य पर्याय पदम किम। ऐश्वर्य जो है इसका पर्यायवाची शब्द क्या है पाठ में? तो उत्तर है भृत्यै। क्या है? भृत्यै। फिर है, आगे प्रश्न लेते हैं, अनुशासति क्रियायाः कर्तृपदम किम। अनुशासति क्रिया का कर्ता कौन है? उत्तर है आचार्य। कौन है? अनुशासित कौन करते हैं? तो आचार्य करते हैं। उत्तर है आचार्य। फिर है, आगे देखें, धनम इत्यस्य विशेषण पदम किम। धन का, यहाँ पर आपने देखा ना, धन का विशेषण शब्द इस पाठ में क्या प्रयोग किया गया है? तो आपने देखा होगा, वहाँ लिखा हुआ है प्रियम धनम। तो प्रियम है, क्या है? प्रियम। उत्तर में प्रियम है। फिर है, प्रश्न देखें, कीदृशानि कर्माणि सेवितव्यानि। कैसे कामों को हमें करना चाहिए? उत्तर है
अनवद्यानि, जिस काम से प्रतिष्ठा धूमिल ना होती हो, जो काम गलत ना हो, जिन कामों की निंदा ना होती हो, उन कामों को हमें करना चाहिए। फिर है कीदृशानि कर्माणि उपास्यानि, कैसे कर्मों को हम करें, यानी उसकी उपासना करें, यानी उसको हम अपने किन कामों से, इसमें प्रश्न में ध्यान दीजिए, कीदृशानि कर्माणि उपास्यानि, किन कामों को करना चाहिए, किन कामों की उपासना करनी चाहिए। उपासना यहाँ पर शब्द आया है, ये देखिए, उपासना होती है उन कामों के प्रति ही हम हमेशा तत्पर रहें कि नहीं, इन कामों से हमें कभी भी मुंह नहीं मोड़ना। तो कैसे काम, जो काम हमारे चरित्र को कभी भी दूषित न करते हों, ऐसे कामों के प्रति हम हमेशा सजग रहें। तो इसका उत्तर दिया है, जब प्रश्न किया है ना कि कीदृशानि कर्माणि उपास्यानि, तो यहाँ पर दिया है सुचरितानि, जो सुचरित, जो हमारे चरित्र को सुंदर बनाए, समाज में प्रतिष्ठा दिलाएं, उन कामों के प्रति हम हमेशा सजग रहें, तैयार रहें, उसकी उपासना हमें जरूर करनी चाहिए। अब वाक्य में उत्तर जो देना होता है, उसमें एक प्रश्न देखिए, यदि कर्म विचिकित्सा वृत्ति विचिकित्सा वा स्यात् तर्हि कथम वर्तेत, किसी कामों में हमें कर्म विचिकित्सा, किसी कामों में कई बार दुविधा हो जाती है ना, तो उन कामों के लिए दिया हुआ है कि कर्म विचिकित्सा या वृत्ति विचिकित्सा कभी मन में आए कि ये काम हम क्या करें नहीं करें, ऊहापोह की स्थिति हो, तब हमें क्या करना चाहिए, किनको देखना चाहिए। तो उत्तर में दिया है, ये तत्र ब्राह्मणाः सम्मर्षिणः, यहाँ ब्राह्मण शब्द आया है विद्वान के लिए, चरित्रवान के लिए, जो हर दृष्टि से समाज में दोष रहित है, जिनका चरित्र है, उन जो महापुरुष हैं, उन महापुरुषों के लिए यहाँ ब्राह्मणाः आया है। तो उत्तर में दिया है, ये तत्र ब्राह्मणाः सम्मर्षिणः युक्ताः आयुक्ताः अलुक्षाः धर्मकामाः स्युः यथा ते तत्र वर्तेरन् तथा तत्र वर्तेथाः, जैसे उन महापुरुषों ने जिस ढंग से काम किया है, उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए हमें भी वैसे ही अपने कामों को करना है। अब एक प्रश्न देखिए, वर्तेरन इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम, वर्तेरन क्रिया है, कर्तृपद इसका क्या है। तो उत्तर में है ब्राह्मणाः, निशिक्षित विद्वान कलंक रहित जिनका जीवन है वे। फिर एक आया है अनवद्यानि कर्माणि अनयोः पदयोः विशेष्य पदम किम, इन दोनों शब्दों में दो शब्द हैं, इसमें विशेष्य क्या है, विशेष्य पद यहाँ पर कर्माणि, अनवद्यानि कर्माणि, यहाँ हमने अनवद्यानि लिखा है, इसकी जगह कर्माणि है, अनवद्यानि की जगह क्या है, कर्माणि। और फिर एक देखें, अपराणि इत्यस्य पर्याय पदम किम, अपराणि का पर्याय पद क्या है। तो पाठ में आपने पढ़ा होगा, बताया भी था, उसके लिए है इतराणि। क्या है, इतराणि। बच्चों अभी आपने देखा कि पहला पाठ किस तरह से रिवीजन में हमने जो जो मुख्य बिंदु हैं उनको लिया है, उनको लिखा है,
और इसी तरह से हर एक पाठ का हम रिवीजन करेंगे। फिर बाद में हम हर एक पाठ के जो ग्रामर है, जो व्याकरण है, उस पे भी चर्चा करेंगे, और जो हमारे संस्कृत साहित्य के इतिहास है उस पे भी चर्चा होगी। और इसी तरह से सब काम हो जाएगा, बढ़िया से हो जाएगा। आप चिंता मुक्त हों, केवल पढ़ाई पर ध्यान दें, और ये ना देखें कि पेपर में हम क्या लिखेंगे। बहुत अच्छा आप लिखेंगे और बहुत अच्छे नंबरों से आप पास होंगे। फिर कल मिलते हैं बच्चों, धन्यवाद।